गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। इंटरनेशनल ब्रेक पे क्या करें, ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो हमको रातों को सोने नहीं देता है। रात को 3 बजे आप पानी पीने उठते हो तो आप सोचते हो कि इंटरनेशनल ब्रेक है, अब आप क्या करोगे। फिर आप पानी का एक घूंट पीते हो, लेकिन कल पानी का घूंट मैंने पिया और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों नहीं हम हर क्लब के, हम हमेशा बात करते हैं इस बार इस क्लब का मैन ऑफ द मैच कौन है, इस क्लब का सबसे अच्छा कौन खेल रहा है। हमने क्यों नहीं थोड़ा बास्केटबॉल का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लेके आए और एमवीपी की बात करें। लेट्स टॉक अबाउट कि हर क्लब के लिए टॉप 6 का देखेंगे। और ये वाला एपिसोड हम प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं, बट वी विल डू अ सिमिलर एपिसोड फॉर सीरिया, ला लीगा, सब करेंगे हम, बुंदेसलीगा, वो भी हम लोग करेंगे। बट ये वाले एपिसोड में विल टॉक अबाउट द प्रीमियर लीग और हर क्लब के लिए हमारे हिसाब से उस क्लब का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है, इसके ऊपर एक चर्चा की जाए। हमको लगा कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मानस क्या बोलता है? I agree, भाई. Let's get it started. It's a really good international break topic, भाई. इट इज हाँ हाँ, मतलब वही बातें करना। और मतलब आज से 28 साल पहले ये हुआ था, क्या आपको हाँ, पता है? वो उससे अच्छा तो हाँ, थोड़ा मतलब इसी सीजन की बात कर ली जाए। तो सही लेट्स बात है. स्टार्ट। सो दोस्तों, एमवीपीज हम जो बताएंगे वो हमारे हिसाब से ये सीजन के एमवीपी वैल्यूबल हाँ प्लेयर हैं. हाँ. हाँ। तो कोई इंजर्ड मानस, है, कोई नहीं है, इसकी वजह से हाँ बताने दे. क्या लिवरपूल, मानस देख, ऑनेस्टली मजाक से हटके अपने लिए थोड़ा अच्छा सिचुएशन है, क्योंकि वी हैव सेवरल प्लेयर्स टू चूज फ्रॉम। आई विल नॉट अराइव एट जो मेरे हिसाब से एमवीपी है, बट नहीं, लेट्स स्टार्ट। you have to give one answer and tell me why. I know, I'm just thinking between, see, it is between Gravenberg, मोहम्मद साला, वर्जिल वैन डाइक। ये तीन प्लेयर्स के बीच में मेरे को लगता है कि इस सीजन का एमवीपी है। बट आई विल से वर्जिल वैन डाइक बिकॉज ऑफ डिफेंस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से लीग में, अगर आप खेलते हो जो नॉन कप कंपटीशन होता है ना, और इवन इन चैंपियंस लीग भी अगर आप इंक्लूड कर दो, मेरे हिसाब से वर्जिल वैन डाइक है इस सीजन का एमवीपी। ही इज बीन एब्सोल्युटली ट्रिमेंडस, उसकी और कोनाटे की पार्टनरशिप इज रिडिकुलस। बट अगेन मेरे हिसाब से साला इज नॉट फार बिहाइंड। ग्रेवेनबर्ग ने जिस तरह से, मतलब वो पोजीशन पे हम लोग वीक हो गए थे, बायजेटिच को हमने जाने दिया था, बहुत कुछ डिफरेंसेस हुए थे। बट मेरे हिसाब से वैन डाइक टेक्स द एमवीपी फॉर लिवरपूल फॉर मी। तेरे हिसाब से? आई टोटली एग्री विद यू. मैं वर्जिल वैन डाइक बोलने वाला था खुद. दूसरे प्लेयर्स बहुत कुछ करते हैं करेक्टली, सो उनको प्लॉडिट्स मिलना चाहिए, निधि. बट हम्म जो वर्जिल वैन डाइक कर रहा है हमारे टीम के लिए, जो लीडर, ये जो ट्रांजिशनल फेज था, उसमें डिस्पाइट रनिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ द सीजन, जो लेवल पे वो खेल रहा है, हम्म। मतलब कभी कभी आप ग्रेटनेस फॉर ग्रांटेड ले ले तो कोई बोलेगा अरे वर्जिल तो वर्जिल जैसे ही खेल रहा है, बट दैट डजंट मीन वो अच्छा नहीं खेल रहा. मेरे लिए भी वर्जिल वैन डाइक. अगर वैन डाइक नहीं है तो हमारी टीम का जो क्वालिटी गिरेगा, मतलब इनसे ना होगा. मतलब ग्रावेनबर्च, ट्रेंट, सलाह अगर नहीं रहेंगे ऑब्वियसली हमारी टीम सफर करेगी, बट जितना वर्जिल वैन डाइक का एब्सेंस फील होगा वो कुछ भी नहीं है इस चीज के सामने, दूसरों के सामने. सो मेरे लिए भी वर्जिल वैन डाइक ने थे. या ऑनरेरी मेंशन, मतलब साला इज जस्ट अबाउट देयर मेरे हिसाब या से। बट या मतलब डिफेंडर्स आई फील लीग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट्स व्हाई आई पुट वैन डाइक ऑन टॉप। अब बात करते हैं जो टीम सेकंड है, मैनचेस्टर सिटी भाई। मैन जी. सिटी का एमवीपी कौन होगा तेरे हिसाब से? मतलब दे हैव स्ट्रगल्ड, ऑफ कोर्स रॉड्री नहीं है, उनके सेंटर बैक्स के इश्यूज हैं, उनका थोड़ा मामला हिला हुआ है अभी, तू ऑफ आंसर कोर्स। पहले दे दे, बेल बजी है, तू आंसर दे दे पहले अपने हिसाब से. देखिए यार, आई विल से मैन सिटी इज इन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट। मतलब इफ यू लुक एट हु इज द एमवीपी फॉर मैनचेस्टर सिटी, अगर आप मेरे से एकदम स्ट्रेट अप आंसर बोलोगे तो मैं हालैंड बोलूंगा, क्योंकि जिस तरह से उसने अभी भी वो गोल स्कोरिंग चार्ट्स को लीड कर रहा है। आई थिंक 12 गोल हैं उस अर्लिंग हालैंड के। एंड ही इज, मतलब देख यार, सिटी राइट नाउ आर रिलाइंग अ लॉट ऑन देयर अटैकिंग ब्रिलियंस और मिडफील्ड, और इस पे जो जितना भी उनका वहां पे जो इम्पेटस है उस पे रिलाई कर रहे हैं। देर आर अदर कैंडिडेट्स ऑफ कोर्स, मतलब आप दूसरे प्लेयर्स की बात करो, फिल फोर्डन, मेरे को ऐसा लगता है कि लास्ट सीजन जिस तरह से उसने स्टार्ट और एंड, मतलब लास्ट सीजन तो ही वाज ऑफ कोर्स प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आल्सो, बट
There are a few players, I think यार एडिसन has played well, बर्नार्डो सिल्वा भी अच्छा खेला है, कोवाचिच को जितना चांस है, ग्वार्डियोल I will say he is an option. But मेरे हिसाब से MVP for Man City would be Erling Haaland. Purely because वो अपने अटैक से और अपने गोल से he's kept them in the mix for sure. ओके। मेरा एक टेक अलग था नितिन, मेरे हिसाब से रॉड्री इज देयर एमवीपी। But he's not there ना, मैं तो जो मोस्ट खेला है वैल्यूबल उसकी बात कर रहा हूँ. मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ना, सो मैं दिमाग में ये सोच रहा हूँ कि ये सीजन मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर कौन है जिसका एब्सेंस इतना मिस हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि बेस्ट प्लेयर कौन है, आई एम सेइंग उनके लिए मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर रॉड्री है। अगर रॉड्री नहीं है तो पार्टी नहीं है, देयर इज नो पार्टी फॉर देम। लास्ट सीजन भी अगर तू देखेगा तो चार चार मैचेस जो वो हारे थे ऑन द बाउंस, ऐसा कुछ रॉड्री कोई भी मैच नहीं खेला था। तो मेरे लिए ये सीजन भी मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर इज रॉड्री। बट अगर तू बोलेगा बेस्ट प्लेयर कौन है तो फिर I will say Haaland. ओके ओके, आई वुड से वार्डियोल, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स भी मारा है और सॉलिड भी रहा है डिफेंसिवली। बट हाँ, बट एमवीपी अगर तू मेरे को पिक करने बोलेगा मैं बोलूंगा रॉड्री। Moving on, Chelsea, the new entrants. भाई Chelsea, इसमें तो लकी ड्रॉ honestly, करके लकी ड्रॉ honestly, करे कोई भी। नहीं नहीं, ऑनेस्टली चेल्सी के लिए उतना मुश्किल है नहीं। चेल्सी के लिए आई काइसेडो। थिंक इट इज बिटवीन टू पीपल, काइसेडो एंड कोल पामर। आई थिंक इट इज बिटवीन दीज टू पीपल। एंड चेल्सी का फॉर्म, मतलब बहुत लोगों ने जैसा सोचा था, आई थिंक उन्होंने गोल्स तो थोड़े कंसीड किए हैं, ऑफ कोर्स दे हैव कंसीडर्ड द सेम अमाउंट ऑफ गोल्स एज मैन सिटी। उनका थोड़ा ऊपर नीचे डिफेंस डिफेंस रहा है, बट आई विल से द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर चेल्सी दिस सीजन हैज बीन मोइसेस काइसेडो. I think a lot of control comes from their midfield. Cole Palmer, of course, he's there. But Cole Palmer जब पूरी टीम अच्छा नहीं खेल रही है ना, तो भी काइसेडो ने अच्छा खेला, जैसे मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट, इवन दूसरे मैचेस जो थे, आई थिंक चेल्सी आर्सेनल वाला जो मैच था उसमें काइसेडो वाज रियली गुड. I will say he's been there. And there is a conversation. I will say Rodri है नहीं ये season. The best CDM in the league is between Gravenberch and Moises Caicedo. क्योंकि Rodri तो है नहीं ये season. I will say the MVP for Chelsea has been Caicedo. आई एग्री भाई, देयर इज मेरे लिए ऑब्वियसली कोल पामर बहुत कुछ करता है, बट क्या है जब कोल पामर का गेम क्वाइट होता है तो Hmm. चेल्सी को competitive एंड जिताता इन अ वेरी इनडायरेक्ट वे काइसेडो है। सो मैं एग्री करता हूँ निधि। सेकंड सीजन है उसका एट द क्लब एंड ही इज डूइंग रियली वेल। एंड निधि तुझे और मुझे पता ही था कि ही विल कम ऑफ एज, ऐसा नहीं है कि इधर फ्लॉप होगा। वी न्यू काइसेडो बहुत तगड़ा प्लेयर है, सो काइसेडो इज द एमवीपी फॉर चेल्सी। आई एग्री। Tackles and interceptions में he is leading the Premier League charts. 56 हैं या उसके, Premier League में सबसे ज्यादा हैं उसके. So I will say Cole Palmer, great. This is the same thing about Salah and Van Dijk ना. हालांकि साला ने ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है contribute किया from Cole Palmer. I think when the season started, Palmer started very well, but right now I will say Salah ने उसको overtake किया थोड़ा in 14 terms of गोल performance. कंट्रीब्यूशन है मोहम्मद हाँ, साला के, in द terms of, मैक्स प्रीमियर लीग में। हाँ in the but anyway, बट मेरे को ऐसा लगता है डिफेंसिव सॉलिडिटी, मिडफील्ड में जो कंट्रोल है, नेटो वेटो जो खेल रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है बिकॉज ऑफ हाउ वेल काइसेडो इज प्लेइंग. सो आई एग्री। काइसेडो इज माय एमवीपी. काइसेडो इज माय एमवीपी. चलते हैं चौथे क्लब के तरफ जो टेबल पे है, एंड दैट इज आर्सेनल. आर्सेनल भाई, अगेन इफ आई अप्लाई योर लॉजिक, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आई विल से मार्टिन ओडेगार्ड, मार्टिन बिकॉज ओडेगार्ड वो यहाँ। that's the most matlab valuable player for Chelsea. But who's played the best, sorry, played the best according to you? Who's played the best यार? It's tough to pick from Arsenal थोड़ा because थोड़ा जावेद जाफरी का सलाम नमस्ते वाला इंग्लिश हो गया ना, प्लेड द हाँ, तकीशी कासिल वाला भी हाँ वाहिब आया है अभी। हाँ. यार आर्सेनल का इट्स लुक्स वेरी टफ हियर. टू पिक बिकॉज निधि दे वो सीजन बहुत ही बढ़िया शुरुआत की थी डिफेंसिवली। करेक्ट. गैब्रियल सलीबा एंड देन मिडफील्ड में ओडेगार्ड। आई आई डोंट थिंक निधि फ्रंट थ्री साका
देख, अगर तू आई मेरे से थिंक पूछेगा तो मोस्ट हाँ, एमवीपी तो मैं ओडेगार्ड को चलो बोलता हूँ, बट आई थिंक जो हाँ, प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी इज बुकायो साका, इफ यू आस्क मी। हाँ, आई थिंक साका ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, क्योंकि अभी ओडेगार्ड अभी जस्ट वापस आया है, तो आई विल स्टिल से ओडेगार्ड इज द एमवीपी, बट आई थिंक उसका असिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर, हिज असिस्ट्स आर ओवरवेइंग हिज गोल्स, तो थोड़ा उसने क्रिएटर वाला रोल भी पिकअप किया है साका ने। साका ने। बट माय आंसर इज मार्टिन ओडेगार्ड, बट साका इज अ क्लोज सेकंड अकॉर्डिंग टू मी। या आई एग्री, मार्टिन ओडेगार्ड जब नहीं खेलता तो आर्सेनल की दिक्कत क्रिएटिविटी है नहीं थी। मतलब वो हमने देखा था स्टार्ट में डिफेंसिवली अच्छा किया था, बट वो इट वाज़ इफेक्टिव क्योंकि वो लोग आगे जाके क्रिएट करते थे, गोल मार रहे थे, जो ओडेगार्ड के एब्सेंस में आपने देखा कि कितना दिक्कत है। दे वर लिटरली रिलाइंग ऑन सेट प्लेज़ ओनली। एक पॉइंट ऐसे आ गया था। आई थिंक ओडेगार्ड एज़ वेल, आई वुड गो विद मार्टिन ओडेगार्ड। या ओडेगार्ड एंड आई वुड से साका क्लोज सेकंड। सलीबा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक्चुअली, पता है तेरे को, बट सलीबा मतलब ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ डीएम का सिचुएशन एंड एवरीथिंग, या हालांकि राइस है, बट डिफेंस मेरे को लगता है आर्सेनल का थोड़ा इट इज नॉट प्लेड एज वेल एज एक्सपेक्टेड, सो आई एक्सपेक्टेड, विल ट्रू, से ट्रू। ओडेगार्ड एंड ओडेगार्ड, बट सेकंड साका। अब चलते हैं पांचवें टीम के अगेंस्ट, पांचवें टीम के तरफ, सॉरी अगेंस्ट क्या, पांचवें टीम के तरफ। अभी हम लोग ट्रेडिशनल टॉप सिक्स, अभी हम लोग टेबल वाले टॉप सिक्स को हमको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, विल टॉक अबाउट मैन यूनाइटेड, राइट। मैन यूनाइटेड के लिए इट हैज नॉट बीन अ गुड स्टार्ट, बट हुज बीन देयर एमवीपी? आई हैव अ वेरी क्लियर कट आंसर इन माइंड। बोल। आई थिंक इट्स ओनाना। आई थिंक इट हैज बीन ओनाना। मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक प्लेयर है जिसने कंसिस्टेंटली पूरे सीजन अच्छा खेला है, बहुत इंपॉर्टेंट सेव्स निकाले उसने। कोई कोई मैचेस में बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता अगर ओनाना नहीं खेल रहा होता तो। देर आर अदर प्लेयर्स ऑफ कोर्स, ब्रूनो फर्नांडिस कोई बोलेगा, बट ब्रूनो फर्नांडिस मेरे को ऐसा लगता है कि ये सीज़न जो सीजन स्टार्ट किया था यार, वो तो बहुत अच्छा नहीं किया था, कुछ मैचेस में उसने बहुत सिली मिस्टेक्स, रैंडम एरर्स किए थे। For me, it is for Man United. For me, it is very clear. I think it's Andre Onana. दैट्स अ वेरी गुड पिक निधि। देख, ब्रूनो ओवरऑल तो है, बट ये सीज़न आई एग्री कि अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं क्योंकि वो कभी-कभी अप टॉप खेल रहा था, पोजीशन अलग हो रही थी, रेड कार्ड भी मिल गया। निधि, आई एम गोना टेक I'm gonna go for a youngster who has impressed, who I feel should get more minutes. अभी ये एमवीपी नहीं है, बट मेरे को Amad लगता है Diallo. अमाड डियालो को टाइम ज्यादा मिलना चाहिए। ही विल हैव अ मच बिगर इम्पैक्ट। देख यार, कोई भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन अपना हाथ दिल पे रख के बोलेगा 13th है, इट्स नॉट गुड इनफ, यूरोपा लीग भी बकवास है, तो एमवीपी को ऐसा तो पलंग तोड़ प्लेयर निकला नहीं है ये सीजन। Hmm. So, but positive मेरे हिसाब से has been Amad Diallo. So, I don't know whether I answer your question, but Onana definitely. But then I would say Amad Diallo has been a bright spark. फेयर इनफ, फेयर इनफ। मतलब देख यार, ओनाना का क्या है ना, उसने स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग उसने 3.7 फ्यूअर गोल्स कंसीड किए हैं, जितना उससे एक्सपेक्टेड था उससे 3.7 गोल्स उसने कम कंसीड किए हैं। दिस कुड हैव बीन राइट। अगर तू मैन यूनाइटेड को देखेगा राइट नाउ, Hmm. इफ यू लुक एट देयर गोल डिफरेंस, इट इज जीरो। इट कुड हैव बीन नेगेटिव। तो ऑब्वियसली द गोल स्कोरिंग हैज नॉट बीन दैट ग्रेट। मेरे को ऐसा लगता नहीं अटैक में से आप किसी को बोल सकते हो। गर्नाचो थोड़ा हिट एंड मिस टाइप का रहा है। हॉयलैंड Hmm. अच्छा खेला है, बट वो काफी टाइम तक इंजर्ड भी था। बट आई थिंक ओनाना हैज बीन देयर कंसिस्टेंट परफॉर्मर। मजरावी हो सकता है, बट आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ हिम। Hmm. मजरावी ज्यादा खेला नहीं है ना, लाइक हाँ हाँ अगस्त एंड में आया है वो। हाँ हाँ बट हाँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है धीरे धीरे। लास्ट एक दो मैच पे अगर देखा रहा है, उगारते इज ऑल्सो स्टार्टिंग टू प्ले ओके। हाँ डिलिक्ट हाँ ऑल्सो स्टार्टिंग टू हाँ फील हिमसेल्फ मतलब फाइंड हिमसेल्फ इन लाइक हाँ। एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। मे बी, वी डोंट नो दैट, वी डोंट वांट टू नो दैट, या हाँ। मतलब अब ये तो प्राइवेट लाइफ होती है ना, मतलब क्या लाइक है, थोड़ी जज कर रहे हैं। he's like, I am the MVP, and he starts to feel himself. हाँ, थोड़ा ज़्यादा ही सेल्फ लव को कुछ अलग लेवल पे ले जाने का। हाँ, बट आई विल से इट हैज़ बीन ओनाना।
और अब ओके, चलते हैं ट्रेडिशनल टॉप 6 के लास्ट क्लब की तरफ, व्हिच इज टॉटनहम हॉटस्पर। भाई सिंपल कहाँ है से ना जी, शुरू करें? कहाँ से सिंपल है, शुरू करें? सिंपल है, कहाँ से ब्रेनन जॉनसन, ब्रेनन जॉनसन। ब्रेनन जॉनसन, आर यू श्योर इट इज ब्रेनन जॉनसन? नोबडी इज आसपास भी तेरे हिसाब से? देख यार, सोलांके का स्टार्ट हैज बीन ओके, सॉन इंजर्ड रहा है मिडफील्ड में, बिसुमा ये वो, मैडिसन बेंच पे रहता है, पेड्रो पोरो तो मतलब पोरेज ही खा रहा है आधा। हाँ यार, मेरे हिसाब से एमवीपी ये सीजन ब्रेनन जॉनसन, तेरे हिसाब से? देख, दो प्लेयर मेरे हिसाब से तो मतलब अभी के सीजन तक की मैं अगर बात करूं तो देयर इज वन प्लेयर व्हिच आई थिंक deserves to be in the conversation, which is Kulusevski. I think अच्छा खेला है वो ओह या, Kulusevski, जैसे जैसे कुलुसेव्स्की सीजन डन वेल, स्टार्ट या, हुआ। या, या। I think Kulusevski has been pretty good, very impressive. अगर तू उसका स्टैट्स वैट्स भी देखेगा तो प्रोग्रेसिव कैरीज में सबसे ज्यादा स्पर्स का स्पर्स के नंबर्स में, प्रोग्रेसिव कैरीज में, कैरीज इनटू द फाइनल थर्ड, मैं अभी देख रहा हूँ स्टैट्स, की पासेस उसके 30 हैं। I think he's the guy who's keeping their attack ticking, and Spurs score a lot of goals. Um, so I will put Kulusevski. MVP पता नहीं, but चल हाँ MVP Brennan Johnson is a good choice. One more player who would be the MVP again, going back to the same Odegaard and Rodri वाला logic. I think for Spurs it is Mickey Van de Ven. वो इंजर्ड रहता, उसका हैमस्ट्रिंग्स आर मेड ऑफ चीज, उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन इफ यू लुक एट भाई, उनका विन रेट ड्रॉप्स फ्रॉम 54% टू 42%, और लॉस 28% से 50% चला जाता है जब वैंडरवेन नहीं खेलता है तो। हम्म। So I think their best player, again, the same logic. I think their best player so far has been Brennan Johnson or Kulusevski. I will say, okay, Brennan Johnson, I agree. But I think their most valuable player is Mickey Vanderman. That's my opinion. स्पर्स का बहुत मुश्किल है ना यार, मतलब दे हैव अ वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक इन रोमेरो जो अर्जेंटीना के लिए अलग खेलता है। हाँ, इधर तो मतलब इज अ शैडो ऑफ हिमसेल्फ। बहुत अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स भी अगर तू देखेगा, उडोगी लास्ट सीजन तो ऐसे लग रहा था यार, दे हैव द बेस्ट लेफ्ट बैक फॉर एजेस नाउ। हाँ, रोबर्टो कार्लोस बट ही ले इज लिया। गेट बट ही इज गेटिंग डॉग ईट भाई एवरी वीक आजकल, हाँ, तो मतलब ऐसे ही लग रहा है। दैट्स अ गुड पिक निधि, मिकी वैंडम इज गुड, बट आई विल स्टिक टू माय गन्स, आई विल से ब्रेनन जॉनसन। मेरे हिसाब से उसने जो आउटपुट प्रोवाइड किया है, स्पेशली आफ्टर डीलिंग विद द हेट एंड देन आफ्टर दैट वो जो रन पे गया है, ही हैज केप्ट स्पर्स इन द मिक्स। एंड कुलुसेव्स्की इज वेल, कुलुसेव्स्की इज अ गुड शाउट। बट हाँ जी, यही थे यार, यही थे हमारे टॉप 6 के हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, एमवीपीज। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, एंड सेकंड ऑफ ऑल अगर आपको ये 6 क्लब्स ट्रेडिशनल टॉप 6 के बारे में, एमवीपी के बारे में लिखना है, कौन होगा बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए टू मैनेज द मॉन्क, एंड this time next week club football will be back, and Liverpool will be up against Southampton in a week's time. Really looking forward to that. Subscribe kare to Menace the Monk, and we'll see you very very soon. Until then guys, cheers and up the Up the Reds. Reds.